हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिल सकता है और इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीस और चार्जेस है। तो आप लोगों को इस वीडियो से पूरी जानकारी मिल जाने वाली है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो मैं इसके रिवॉर्ड प्रोग्राम से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि आप लोगों को कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, क्या रिवॉर्ड सिस्टम है। तो इस क्रेडिट कार्ड से जो रिवॉर्ड का कैलकुलेशन होता है वो हर 125 रुपये पे होता है, मतलब हर आपके क्रेडिट कार्ड से 125 रुपये खर्च होने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है, मतलब इसका कैलकुलेशन होता है हर 125 रुपये की स्पेंडिंग पे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और उस एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर होती है। अब आइए जानते हैं कि कैसे हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऑनलाइन परचेजेस पे, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन पे, ऑफलाइन परचेजेस पे आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये अगर आपने पर मंथ मतलब महीने भर में 25,000 रुपये तक स्पेंड किया हो, 25,000 रुपये तक अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हों तो आपको मिलेंगे 6x एंड 3x करके, मतलब ये पैटर्न चलेगा। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, ऑनलाइन परचेस किया तो आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 25,000 रुपये तक आपने स्पेंड किया है तो वही 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और इसी तरह से अगर आपने ऑफलाइन परचेस किया, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो 3x मतलब 3 गुना। x का मतलब होता है यहाँ पे कि गुना करिए, तो 6x मतलब कि 6 गुना, 3x मतलब कि 3 गुना। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कैलकुलेशन होता है वो हर 125 रुपये खर्च होने पे होता है। तो इस तरह से अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और 25,000 रुपये तक आपका ट्रांजैक्शन गया महीने भर में तो हर 125 रुपये खर्च होने पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा वो 6x के हिसाब से, 6 गुना के हिसाब से 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा हर 125 रुपये खर्च होने पे। और अगर आपने ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की, ऑफलाइन परचेस किया है और महीने भर में 25,000 रुपये तक स्पेंड हुआ, खर्च हुआ है तो इस तरह से अगर 3x हम कैलकुलेट करें, 3 गुना कैलकुलेट करें तो हर 125 रुपये खर्च होने पे आपको 3 गुना मतलब 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसी तरह से अगर हम अपने इस क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल स्पेंड। अगर वो 25,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ जाता है महीने भर में तो फिर उसके बाद हमें 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फिर जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरह से होगा कि हर 125 रुपये पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मतलब कि 10 गुना, मतलब कि 125 रुपये खर्च होने पे आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और आपके बर्थडे वाले दिन भी आपको ऐसे ही 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे आपने जो इंक्रीमेंटल स्पेंड किया हो या फिर नहीं। मतलब अगर 25,000 रुपये से नीचे भी 25,000 रुपये तक है आपका खर्च, तब भी आपको जो है जिस दिन आपका बर्थडे होगा उस दिन आपको 10x मतलब 10 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं कभी जो एक्सपायर नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, जितना चाहे आप उतना अर्न कर सकते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो इन स्टोर्स होते हैं वहाँ पे। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूल ट्रांजैक्शन, EMI ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस के लिए किया गया ट्रांजैक्शन और इसी तरह से कैश विड्रॉल्स। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और जो रेंटल पेमेंट्स या फिर रेंटल ट्रांजैक्शन और जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं वो 10x की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, चाहे आपने 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिया हो तब भी वो 10x की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो 3x की कैटेगरी में ही रहेंगे। मतलब उस पर आपको जो है 3x मतलब 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेगा। अगर आप रूम का रेंट पेमेंट कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब भी आपको, आपने 25,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिया तब भी उस पर 3x मतलब कि 3 गुना रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे, वो 10x की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप रिडीम करते हो तो रिडीम करने पे आपको 99 रुपीज़ मतलब 99 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है। इसके अलावा ज्वाइनिंग बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो कार्ड जनरेशन के मतलब कार्ड इशू के मतलब कार्ड जब आपको मिला उसके 90 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 15,000 रुपये फिर 15,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो फिर आपको 500 रुपये का वाउचर मिलता है, जो कि एक तरह से वेलकम वाउचर होता है, वेलकम गिफ्ट होता है। और इसी तरह से कार्ड जनरेशन के 90 दिनों के अंदर अंदर जो आप फर्स्ट EMI ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो भी आपको 5% मतलब 5% का कैशबैक मिलता है, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 1,000 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें प्रिविलेजेस के बारे में तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको बाय 1 गेट 1 मूवी टिकट का ऑफर मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से मूवी टिकट परचेस करते हैं पेटीएम ऐप के ज़रिए तो आपको ये ऑफ़र दिया जाता है, आप एक टिकट परचेस करें दूसरा टिकट आपको फ्री मिलेगा। तो ये ऑफ़र आपको हर महीने 2 बार मिलता है।
इसके अलावा 300 प्लस आपको मर्चेंट ऑफर्स मिलते हैं, मतलब 300 से भी ज़्यादा मर्चेंट ऑफर्स आपको साल भर में मिलेंगे। इसके अलावा आपको अप टू 20% मतलब 20% तक का डिस्काउंट मिलता है जो इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि 1500 से भी ज़्यादा मतलब 1500 प्लस रेस्टोरेंट्स, उन पे आपको जो है 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अप टू 15% मतलब 15% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है 3000 से भी ज़्यादा हेल्थ और वेलनेस आउटलेट्स पे। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस लॉन्च विजिट्स मिलते हैं, जो कि पर क्वार्टर मिलते हैं, मतलब कि हर तिमाही में 4 बार आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च विजिट्स मिलते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब फ्री होते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। इसके साथ साथ आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च विजिट्स भी मिलते हैं पर क्वार्टर, मतलब कि हर तिमाही में 4 बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च विजिट्स मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो दोनों ही मिलते हैं आपको, एयरपोर्ट लॉन्च में भी आपको विजिट्स मिलते हैं पर क्वार्टर यानी हर तिमाही में 4 बार, और इसी तरह से आपको रेलवे लॉन्च में भी विजिट्स मिलते हैं पर क्वार्टर यानी तिमाही में 4 बार। और आपको इस क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंट मिलता है 1399 रुपये का, यानी कि 1399 रुपये का आपको रोड साइड असिस्टेंट मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है 1% मतलब 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, जिसमें कि आपको महीने में मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एयर एक्सीडेंट कवर भी मिलता है 1 करोड़ रुपये का, और आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपये का मिलता है, और आपको लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर 50,000 रुपये का मिलता है, और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है 22,500 रुपये का, मतलब कि 22,500 रुपये का। और ये जो आपको 22,500 रुपये का ट्रैवल इंश्योरेंस कवर मिलता है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो 7,500 रुपये का आपको मिलता है लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, कि अगर आपका बैगेज ट्रैवल करते टाइम एयरपोर्ट वगैरह पे आप हैं मौजूद हैं और चेक इन वगैरह हो गया है और आपका बैगेज जो गुम हो गया है, ऐसे में तो 7,500 रुपये का आपको जो है उसके लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। अगर आप चेक इन किए आपका बैगेज गुम हुआ तो ऐसे में आपको 7,500 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर डिले हुआ बैगेज तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है, वो आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 5,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फिर अगर आपका कोई दूसरा डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, उसके लिए आपको 5,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। इसके अलावा अगर फ़्लाइट आपकी जो है लेट हुई है तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। तो बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है, आप ले सकते हैं, इससे बहुत बेहतरीन आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो आपको एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का मिलता है और आपको 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है, ये तभी क्लेम किए जा सकते हैं, तभी वैलिड होंगे जब आपके क्रेडिट कार्ड से 30 दिनों के अंदर अंदर कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ हो। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको EMI वगैरह का फीचर मिलता है कि अगर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से 2,500 रुपये से ज़्यादा का परचेस करते हैं तो आप उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। इंस्टेंट EMI का आपको फीचर मिलता है, इंस्टेंटली EMI में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ट्रांजैक्शन जो कि 2,500 रुपये से ज़्यादा होगा, तो आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं EMI में। और अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चेक करिए लिंक और उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करिए और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को। सिंपली अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकते हैं, और अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि आप एलिजिबल नहीं, आपके लिए ऑफर नहीं है। सिंपल है एकदम प्रोसेस, और मैंने इस पर वीडियो भी बना रखा है, बहरहाल काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा भी होगा। तो बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस होता है, और ज़्यादातर लोगों को IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के भी मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है, तो इस तरह से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो जाता है ये। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें, जिसको हम फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं, तो इसमें जो है 2 तरह से आपसे फाइनेंस चार्ज लिए जाते हैं, मतलब 2 तरीके होते हैं फाइनेंस चार्ज के, उनमें से कोई एक ही लिया जाएगा आपसे, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट किया हुआ है, जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है, अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया, या फिर जो टोटल अमाउंट ड्यू है और जो मिनिमम अमाउंट ड्यू है उसके बीच का अमाउंट आपने पेमेंट किया हुआ है, तो फिर ऐसे में आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज लिया जा सकता है वो 0.75% पर मंथ से लेकर के 3.5% पर मंथ तक हो सकता है। मतलब 0.75% से लेकर के 3.5% तक हो सकता है। ये मंथली कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो भी तब आपसे ये लिया जाएगा जब आपने अपने क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट किया हुआ, या फिर जो टोटल अमाउंट ड्यू है उससे कम आपने पेमेंट किया हुआ है, तो फिर ऐसे में इंटरेस्ट चार्ज ये आपसे लिया जाएगा। और अगर हम बात करें एनुअली की, मतलब सालाना कैलकुलेशन की, तो 9% मतलब 9% से ले करके
42% मतलब 42% तक हो सकता है। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये डिसाइड किया जाता है आपके बैंक के ज़रिए, और जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो उसी टाइम पे आपको बता दिया जाता है कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज देना होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपकी क्रेडिट प्रोफाइल देखकर बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना जो है इंटरेस्ट चार्ज देना होगा, और ये बैंक डिसाइड करता है, हम लोग नहीं। इसके अलावा अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के किसी भी तरह का अमाउंट का पेमेंट नहीं किया हुआ है, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ, पेमेंट किया नहीं है, ओवर ड्यू हो गया, मतलब जो लास्ट डेट थी, जो ड्यू डेट थी वो निकल गई, ये पेमेंट आपने नहीं किया, तो ऐसे में जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो दूसरा होगा, वो अलग होता है इंटरेस्ट चार्ज। तो वो कितना हो सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मंथली होगा 3.99%, यानी कि 3.99%, और एनुअली होगा 47.88%, मतलब कि 47.88%। कैश एडवांस फ़ी के बारे में बात करें कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हैं, मतलब कैश निकाल लेते हैं, तो ऐसे में हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज तो नहीं लिया जाता है उसके लिए, लेकिन हमें कैश एडवांस फ़ी ज़रूर देना पड़ता है पर ट्रांजैक्शन। जब भी हम अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालेंगे तो 250 रुपये प्लस GST, 250 रुपीज़ प्लस GST उसके लिए हमें चार्ज देना होगा, मतलब फ़ी देनी होगी। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, इसीलिए हमें अपने क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल मतलब पैसे नहीं निकालने चाहिए। लेट पेमेंट चार्जेस 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, मतलब जो टोटल अमाउंट ड्यू उसी के 15% लिया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 100 रुपये लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1250 रुपये तक लिया जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने टोटल अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जा सकता है। चेक, ऑटो डेबिट और पेमेंट रिटर्न होने पर, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड का पेमेंट रिटर्न हुआ, चाहे आपने ऑटो डेबिट लगा रखा हो कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हो जाए, और वो नहीं हो पाया, आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं था, इनसफिशिएंट बैलेंस के चलते, या फिर आपने चेक डिपॉजिट कर रखा वो बाउंस हो गया, तो ऐसे में आपसे 250 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। 250 रुपये का चार्ज लिया जाएगा अगर जो है आपका पेमेंट रिटर्न होता है, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट रिटर्न होता हो नहीं पाता है कंप्लीट। तो रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी 99 रुपीज़ प्लस GST, मतलब 99 रुपये प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। कैश पेमेंट फी कुछ भी नहीं है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते, कैश ले जाकर ब्रांच से, तो ऐसे में आपसे कोई भी फ़ी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कार्ड रिप्लेसमेंट फी 100 रुपये है प्लस GST, जितने भी फीस और चार्जेस हैं सब पे GST इंक्लूड किया जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% मतलब 18% है, तो सब पे GST ऐड किया जाएगा जितने फीस और चार्जेस हैं। फॉरेक्स मार्केट चार्जेस, जिसको फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी भी कहते हैं, तो ये इस क्रेडिट कार्ड के लिए 1.99% है, मतलब 1.99% है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं तब ये आपसे जो है फी, ये चार्ज लिया जाता है। EMI फी, अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से EMI करते हैं तो 1% ऑफ द ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब जितना आप EMI कर रहे हैं, जो अमाउंट है उसी के 1% आपसे जो ये फी ली जाएगी, जिसमें कि कम से कम 99 रुपये की फ़ी ली जाएगी, प्लस GST, जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST इंक्लूड किया जाता है, ऐड किया जाता है, जो कि चार्जेस पे 18% चार्ज जो होगा उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा। 18% मतलब 18%, अभी के टाइम में 18% यानी 18% लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी ज़रूरी फीस और चार्जेस जो कि आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। तो ये था IDFC फर्स्ट बैंक का फर्स्ट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। और ये क्रेडिट कार्ड मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा, क्योंकि सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए कोई ज्वाइनिंग फ़ी या फिर कोई एनुअल फ़ी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, और इसमें बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, हमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है, हमें रेलवे लॉन्च एक्सेस तो मिलता ही मिलता है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड देखा जाए तो हमें काफ़ी अच्छा पड़ जाता है, क्योंकि 125 रुपये पे यहाँ पे रिवॉर्ड का कैलकुलेशन होता है, और 125 रुपये के ट्रांजेक्शन पे तो बहुत बेहतरीन बन जाता है ये क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है IDFC फर्स्ट बैंक का, आप क्रेडिट कार्ड चेक करिए कि आप किस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, मतलब आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा हो वीडियो, या फिर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।